Okay, guys. Next, we are talking about the graphs of trigonometric ratios. तो उसके लिए सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर अगर एंगल दे रखा हो और वो एंगल 0 से 90 के बीच में हो, उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये हम वैसे 10th में कर चुके हैं और पिछले कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, उसमें भी हमने ये इनका जिक्र किया था, लेकिन टेबल के बारे में नहीं देखा था। तो मैं ये मान के चल रहा था कि आपको वो टेबल आ रही है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं थीटा की वैल्यू लूँ, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक। और इधर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेता हूँ नीचे, जैसे साइन थीटा। जब थीटा 0 होता है तब साइन 0 होता है ना। और जब थीटा 30 डिग्री होता है तब साइन की वैल्यू 1/2 होती है, फिर 45 पे 1/√2 होती है, 30 पे √3/2 एंड 90 पे 1 होती है, ठीक। अब वैसे अगर हम लोग कोस को देखें तो कोस की वैल्यू 0 पे 0, 30 पे √3/2 और 45 पे 1/√2 और 60 पे 1/2 एंड 90 पे ये 0 हो जाता है। मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो वापस, सॉरी व्हाट आई एम डूइंग हियर, कोस 0 पे ये जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है ना। तो अगर हम लोग ये देखें कि जो साइन 90 की वैल्यू है वो कोस 0 की वैल्यू हो जाती है, जो साइन 60 की वैल्यू है वो कोस 30 की वैल्यू हो जाती है, ठीक। वैसे ही आपका tan होता है, tan थीटा। अब इसकी वैल्यूज को अगर तुम देखने जाओगे तो 0 पे ये ऑब्वियस सी बात है 0 होगा, ठीक। और 30 पे ये 1/√3 होता है, 45 पे 1, फिर 60 पे √3, फिर 90 पे ऐसा 1/0, जिसको हम लोग इन्फिनिटी बोल देते हैं, अनडिफाइंड बोल देते हैं, ऐसा कुछ। फिर अगर कोट का देखें तो कोट जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो फिर यहाँ पे 0 पे कोट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक, अनडिफाइंड हो जाता है। फिर 30 पे वही वैल्यू होगी जो tan की 60 पे वैल्यू होती है, तो √3, 1, 1/√3 और 90 पे 0। वैसे अगर sec थीटा की देखें तो sec थीटा 0 पे 1 होता है, फिर 30 पे, मतलब sec जो है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। ये बात मान के चलो, मान के तो क्या चलो पता ही है तुम्हें, cos का रेसिप्रोकल कौन होता है, sec। तो ये √3/2 जो है वो 2/√3 हो जाएगा, ठीक। और 1/√2 जो है वो √2 हो जाएगा, 1/2 जो है वो 2 हो जाएगा, 0/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, ये इन्फिनिटी और अनडिफाइंड दोनों बात एक ही है अभी यहाँ पे लिखने के लिए। और कोसेक थीटा की वैल्यू tan की रेसिप्रोकल होगी, तो 0 पे अनडिफाइंड और 1/2 पे 2, मतलब 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही होता है। सो ये वैल्यूज होती है। अब देखो ये वैल्यूज तो तुम्हें याद ही होगी, मतलब मेरा लिखाने का मकसद ये नहीं था कि तुम्हें ये रटनी है या फिर याद तो बेसिकली रखनी है, बट मेरा इसका लिखाने का मकसद ये था कि 0 से 90 के बीच में साइन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ये बात तुम्हें नोट करनी है। तो 0 से 90 के बीच में साइन जो है वो इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। और जो साइन 90 पे जो वैल्यू मिलती है वो कोस 0 पे मिलती है। साइन 90 की वैल्यू 1, कोस 0 की वैल्यू 1। फिर साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कोस 30 की होती है। तो मतलब अगर इंक्रीजिंग चल रहा है तो उसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो 0 से 90 के बीच में कोस कैसा होता है, डिक्रीजिंग। होप ये बात समझ में आ गई, ठीक। अच्छा, tan की बात करें
तो शुरू में तो 0 दे रहा है, फिर 1/√3 दे रहा है, फिर 1 दे रहा है, फिर √3 दे रहा है, फिर ऐसा इन्फिनिटी, एकदम से अनडिफाइंड हो गया, बहुत सारी वैल्यू दे दी आपने, ये मान के चलो। तो ये भी एक टाइप का इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, अब ऐसा कोड की बात करें तो इसने पहले तो बहुत ज़्यादा दी वैल्यू, फिर जो है √3 दी, फिर 1 दी, फिर 1/√3, एंड में जाके 0 दे दी। 0 से 90 के बीच में बात कर रहे हैं, इसके अलावा बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग 0 से 90 के बीच में बात कर। जितने भी फंक्शंस लिखे हुए, जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो लिखे हुए, इनकी बात 0 से 90 के बीच में कर रहे हैं। फंक्शन का अभी मैं नाम ही नहीं लूँगा, क्योंकि आई होप तुम्हें आता भी है कि नहीं आता है, तो उस हिसाब से। तो 0 से 90 के बीच में कोड की वैल्यू पहले बहुत ज़्यादा, फिर धीरे धीरे घटती घटती कम हो गई। कितनी हो गई? 0। तो फिर ये डिक्रीजिंग हो गया। या फिर तुम यूँ मान के चलो कि 10 का रिवर्स क्या होता है? कोट, है ना। 10 का उल्टा कोस होता है, कोट होता है। अगर 10 इंक्रीजिंग है तो कोट डिक्रीजिंग होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर सेक देखा जाए तो 1 फिर 2/√3, मतलब इंक्रीज हो रहा है, फिर √2, फिर 2, फिर अनडिफाइंड। तो 10 आपका इंक्रीज हो गया, सॉरी सेक जो है वो इंक्रीज हो गया। अच्छा, सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। तो कोस 0 से 90 में डिक्रीजिंग होता है, तो इसलिए सेक जो है वो इंक्रीजिंग होता है। कोसेक की बात करें तो पहले बहुत ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर और कम, फिर 90 पे जाते जाते इसने वैल्यू जो है वो 1 दे दी। ठीक है, कम होती रही, तो ये डिक्रीज कर रहा है ना, ज़्यादा से कम की ओर जा रहा है, तो डिक्रीजिंग हो गया ये। ठीक है, अब इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी किसको? ग्राफ बनाने को। जैसे अगर हम लोग साइन की बात करें तो इसको मैं बोल देता हूँ y = sin x। ठीक है, तो ये एक लाइन खींच ली, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक, 0 कहीं यहाँ पे होगा, फिर π/4 होगा, फिर ऐसा कहीं पे π/2 आ रहा होगा। ठीक, अच्छा, 0 से π/2 तक साइन की 0 पे वैल्यू 0 देता है, π/4 पे 1/√2 और π/2 पे 1 देता है। तो मतलब 0 से पाई के बीच में ऐसा इंक्रीजिंग। ठीक है, तो 0 से पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सॉरी π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, उसमें ये इंक्रीजिंग होता है। फिर π/2 प्लस थीटा, मतलब साइन π/2 प्लस थीटा, कब तक? ये पाई तक, फिर ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोस थीटा के इक्वल होता है। तो कोस थीटा कैसा होता है आपका? डिक्रीजिंग, 0 से पाई के बीच में। अब कोस थीटा, थीटा जहाँ पे 0 से पाई के बीच में, तो फिर ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि कोस जो है वो 0 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग। इसका मतलब है कि साइन जो है वो π/2 के बाद में पाई तक फिर से डिक्रीज करना शुरू कर देगा। ऐसे डिक्रीज कर दिया, ये एक बार इंक्रीज किया 0 से पाई के बीच में, हाईएस्ट वैल्यू इसने 1 दी, उसके बाद में फिर ये डिक्रीज करना शुरू किया, पाई पे जाते जाते इसने 0 दे दिया। ठीक, अब ये वैल्यू 0 से पाई तक, 0 से पाई तक साइन जो रहता है वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है, तो इसने वैल्यू पॉजिटिव दे दी। ठीक, अब पाई के बाद में, मतलब पाई प्लस साइन पाई प्लस थीटा करोगे तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है। ठीक, साइन पाई प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में। और अब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में जा रही है। ठीक, थीटा अलग है और ये एक्स अलग है, ये मान के चलना। ठीक है, तो हमने क्या बोल रहे हैं, एक्स को है ना पाई प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो थीटा अलग है, एक्स अलग है। ठीक है, तो ये माइनस का साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब 0 से पाई के बीच में साइन जो है वो इंक्रीजिंग होता है, लेकिन आगे अगर माइनस लगा दोगे तो नेगेटिव में ज्यादा वैल्यूज देने लग जाएगा, तो नेगेटिव में इंक्रीजिंग होने लग जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में इंक्रीजिंग का मतलब है कि नेगेटिव में वैल्यूज ज्यादा देने लग जाएगा। ज्यादा इन द सेंस कि माइनस का 5, है ना, फिर माइनस का 6, माइनस का 7, ऐसी ऑब्वियस सी बात है कि साइन नहीं दे सकता है, बट माइनस में वैल्यूज का ज्यादा होना मतलब
रियल लाइफ में देखें या फिर हम लोग मैथ्स में देखें तो वैल्यू इसका कम होना है। तो ये नेगेटिव में और ज़्यादा वैल्यूज देने लग जाएगा, मतलब पाई पे तो फिर इसने 0 दे दिया, ठीक है, पाई से नीचे जाएगा तो ऐसे ये वैल्यूज देने लगेगा। फिर यहाँ तक आएगा, मतलब ये जो 170 सॉरी 270 मतलब 3π/2, वहाँ पे ये -1 देगा, तो ये कहीं पे -1 देगा। फिर साइन 3π/2 प्लस थीटा, ये कैसा होता है? 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट, सॉरी 3π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये नेगेटिव देगा, नेगेटिव में कोस थीटा। अच्छा, कोस 0 से 90 के बीच में इंक्रीजिंग होता है, तो माइनस का सॉरी डिक्रीजिंग होता है कोस 0 से 90 के बीच में, और आगे अगर आपने माइनस लगा दिया तो फिर कोस जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। तो ये -1 देने के बाद में फिर से ये ऐसी वैल्यूज देने लग जाएगा, ठीक है। फिर ये 2π के बाद में सेम ही वापस जो इसने 0 से शुरू किया था वैसा ही ये 2π के बाद में ऐसा शुरू हो जाएगा साइन, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे 2π आएगा आपका, यहाँ पे 3π/2 आएगा, ठीक है। और नेगेटिव में ऐसा ही चलता जाएगा ये चेन ऐसी, ठीक है। तो ये साइन का आपका ग्राफ ऐसे बन जाता है। होप कि ये बात समझ में आई होगी। अब वैसे ही अगर कोस के ग्राफ को देखें तो y इज इक्वल टू कोस x, ठीक। उसके लिए तो ये x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया। अच्छा, ये वैल्यू 1 है, ये -1 है ना, ये वाली वैल्यू जो है 1 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक। तो 0 से 90 के बीच में कोस की वैल्यू जो है डिक्रीज करती है और 90 पे जाके 0 हो जाती है। 0 पे जाके ये 1 होता है, तो यहाँ पे 1 देगा और 90 पे 0, तो ये ऐसा कुछ डिक्रीज करता हुआ आएगा, ठीक है। तो ये 0 से 90 के बीच में इतना ग्राफ बन गया। अब आगे 90 के आगे बनाना है, तो 90 के आगे तुम क्या लिख सकते हो? जैसे ये 90 है, 0 से 90 तक तो तुमने कोस का ग्राफ बना दिया, 90 से आगे कुछ थीटा इंक्रीज करोगे तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि π/2 प्लस थीटा, और इधर कोस लिख लिया, कोस π/2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कोस कैसा? नेगेटिव, तो माइनस का π/2 होने के कारण कोस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा देगा। तो 0 से 90 के बीच में साइन इंक्रीजिंग होता है, लेकिन अगर माइनस लगा दिया तो साइन डिक्रीजिंग, तो फिर ये ऐसे नीचे वैल्यूज देने लग जाएगा, फिर ये -1 तक वैल्यू देगा, ठीक है। फिर क्या होगा, आपका एक लाइन आएगी 180 वाली, मतलब यहाँ पे पाई आएगा, ठीक है। तो पाई पे ये -1 दे देगा कोस, फिर पाई के बाद में फिर ये कोस पाई प्लस थीटा हो जाएगा, है ना। थीटा अब यहाँ पे वेरी करवा रहे हैं हम लोग, ठीक। तो कोस पाई प्लस थीटा, कोस थीटा माइनस का, ठीक है। अच्छा, तुम ये मान के चलो कि 0 से 90 के बीच में कोस थीटा इंक्रीजिंग होता है, तो माइनस का कोस थीटा, सॉरी 0 से π/2 के बीच में कोस थीटा जो है वो डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो माइनस का कोस थीटा इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो फिर ये ऐसा बन जाना चाहिए फिर से, ठीक है। यहाँ पे आ गया 2π के बाद में फिर से ये वापस ऐसा रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक, ऐसा कुछ। तो ये कोस का ग्राफ बन जाता है। होप कि ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, नेगेटिव में फिर ये ऐसा, ठीक है। अब वैसे ही तुम tan का बना सकते हो, y इज इक्वल टू tan x। अब ये जो tan है ना वो π/2 पे अनडिफाइंड होता है, तो यहाँ पे लिख लिया ये π/2, ठीक है। 0 पे ये 0 होता है, π/2 पे ऐसा इंक्रीजिंग, तो बहुत ज़्यादा ऐसी वैल्यू देगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ ये आ जाता है, 0 पे ये 0, फिर वापस यही रिपीट होने लग जाता है π/2 के बाद, ऐसा कुछ। ये पाई, सॉरी 3π/2, ये पाई,
फिर ऐसे ही रिपीट होने लग जाता है। तो tan का तुम ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये 3 ग्राफ्स जो है वो तुम्हारे काम के। अच्छा, अब अगर tan का ग्राफ ये है तो कोड तो 0 पे मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे वैल्यू देता है, फिर π/2 पे ऐसे आके 0 दे देता है ना। तो हम लोग अगर y इज इक्वल टू कोट x का ग्राफ देखने जाए तो कोट 0 पे बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ये टेबल में लिखा था कि कोट जो है वो 0 पे इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देता है, ये मान के चलो वैल्यू हमारे लिए अनडिफाइंड है। तो ये कुछ ऐसा चलता हुआ आएगा, फिर π/2 पे जाके ये 0 दे देगा, फिर पाई पे ऐसा नेगेटिव की ओर ऐसा चलेगा, है ना। तो ये पाई ये π/2 फिर से वापस ऐसा रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ 2 पाई, ये 3 π/2 ऐसा। फिर ये लेफ्ट हैंड साइड में भी चलेगा नेगेटिव एक्सिस के लिए ऐसा, ठीक है। तो ये कोट का ग्राफ हो गया। अब y इज इक्वल टू सेक एक्स देखो, तो सेक एक्स क्या होता है, कोस एक्स का उल्टा होता है। ये कोस एक्स का ग्राफ है, सेक एक्स का ग्राफ कैसा बन जाएगा, 0 पे ये सेक एक्स 1 दे देगा और फिर ये ऐसा कुछ, ठीक है। π/2 पे ऐसे बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देगा, -π/2 पे भी ऐसे, फिर पाई पे ये माइनस का 1 देगा, फिर ये ऐसा। ये जो ऊपर कटोरियाँ रखी हुई ऊपर और नीचे उल्टी उल्टी और सीधी जो कटोरियाँ रखी हुई, ये सेक का ग्राफ है, ठीक है। ये ऐसा ऊपर, फिर ये ऐसा नीचे, तो ये सेक का ग्राफ बनता है। कोसेक की ग्राफ की बात करें तो कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो उसके लिए तो फिर ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा, 0 पे अनडिफाइंड, पाई पे अनडिफाइंड, ठीक है। फिर यहाँ पे जो नेगेटिव है उसके नेगेटिव से ऐसा, ठीक है। ये जो है ये कोसेक का ग्राफ बन जाएगा। अब अगर तुम देखो एक आता है टाइम पीरियड नाम की कुछ चीज आती है ना। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि फंक्शन कुछ इंटरवल के बाद में वापस रिपीट करना शुरू कर दे, तो वैसे फंक्शंस आपके पीरियोडिक फंक्शन कहलाते हैं। और वो जो इंटरवल होता है जिस इंटरवल के बाद में वो रिपीट करना शुरू करते हैं उस इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो अगर साइन एक्स के ग्राफ की बात करें तो साइन एक्स का ग्राफ कितने इंटरवल के बाद में रिपीट कर रहा है, ये वाले इंटरवल के बाद में फिर से रिपीट करना शुरू कर रहा है। तो ये वाला लेंथ कितना है, 0 से पाई तक जा रहे हैं, सॉरी 2 पाई तक जा रहे हैं, तो लेंथ कितनी आ गई 2 पाई। तो साइन एक्स जो होता है उसका टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है, ठीक। ये काम की चीज है, तुम्हारे काम आएगी आगे। अच्छा, वैसे ही अगर कोस एक्स की बात करें तो कोस एक्स का 0 पे 1 दिया, फिर अगेन वापस 1 कहाँ पे दिया, तो अगेन वापस 1 कहाँ पे दिया, 2 पाई पे। तो 0 से लेके 2 पाई के बीच की लेंथ कितनी आ गई, 2 पाई। तो इसका टाइम पीरियड जो है वो भी 2 पाई आता है, किसका, कोस का, ये 2 पाई आ गया, ठीक। अब अगर tan की बात करें तो tan ने 0 पहला 0 कहाँ पे दिया था, 0 पे, सेकंड 0 कहाँ पे दिया, पाई पे। तो इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस कितनी आ गई, पाई। तो tan का टाइम पीरियड जो है वो भी पाई होता है, ठीक। और वैसे अगर कोट की बात करें तो कोट ने पहला इन्फिनिटी कहाँ पे दिया था, 0 पे, 0 पे मतलब इन्फिनिटी दिया था। फिर दूसरा इन्फिनिटी मतलब प्लस का इन्फिनिटी वो इसने पाई पे दिया है ना, लेफ्ट से राइट जाए तो फिर ये लेंथ कितनी है, पाई। तो इसका टाइम पीरियड कितना आ गया, पाई। वैसे अगर सेक की बात करें तो सेक का वही टाइम पीरियड होता है जो कोस का होता है, तो ये 2 पाई। और tan का भी वही टाइम पीरियड होता है, सॉरी कोसेक का भी वही टाइम पीरियड होता है जो tan का होता है, तो इसका भी 2 पाई, ठीक है। तो एक बार इन ग्राफ्स को वापस से देख लो।